अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आज मुल्क भर की बेशतर मसाजिद में ख़त्मुल कुरान होगा। 27वीं शब पर अहले ईमान खुसूसी इबादात का एहतमाम करेंगे। रब के हुजूर गुनाहों से बख्शिश की दुआएं होंगी। सबसे पहले आपको खबर देंगे वजारत इत्तला से ईद उल फितर 14 मई बरोज़ जुमे को होगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कौम को पेशगी इतला दे दी है। साथ ही ये भी कह दिया है कि हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी करेगी। लगता है कि फवाद चौधरी वजारत छोड़ते वक्त वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का कैलेंडर साथ लाना नहीं भूले थे। वज़ीर इत्तला साइंसी कैलेंडर का हवाला देते हुए ट्वीट कर चुके हैं कि शव्वाल का चांद 13 मई बरोज़ जुमेरात को नज़र आएगा और 14 तारीख़ को यानी बरोज़ जुमा ईद होगी। तो आपको बताएं कि फवाद चौधरी जो अब वज़ीर इत्तलात बन चुके हैं, लेकिन साइंस की जो उनके पास वजारत थी उसको अभी तक नहीं भूले हैं और उन्होंने चांद की रोयत का ऐलान भी कर दिया है और ये कह रहे हैं कि हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी करेगी। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब थे फवाद चौधरी तो उस वक्त भी काफ़ी इन रहते थे और अब चूँकि वज़ीर इत्तलात बन चुके हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी को अभी तक नहीं भूले हैं, अपना कैलेंडर साथ लाना नहीं भूले हैं। वज़ीर इत्तलात साइंसी कैलेंडर का हवाला देते हुए ट्वीट कर चुके हैं कि शव्वाल का चांद 13 मई को नज़र आएगा। सियालकोट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं। जहां बाजारों में खरीदारों का भी रश लगा है। एक दुकानदार ने तो समा का कैमरा छीनने की भी कोशिश की। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, बताइए क्या सूरत हाल है और समा के साथ यानी कि जो हमारा कैमरा है वो भी छीनने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, सियालकोट में लॉकडाउन के बावजूद बाजार खुले हुए हैं। मेन बाजार, बुड्ढी बाजार, तहसील बाजार समेत छोटी बड़ी मार्केट है और बाजारों में दुकानदार खुले आम और छुप छुपा कर खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का भी बाजारों में रश लगा हुआ है। कोई कपड़े जूता खरीदने में मसरूफ है तो किसी को मैचिंग दुपट्टा और पर्स खरीदने की फिक्र लगी हुई है, मगर बस फिक्र नहीं है तो वो है कोरोना वायरस। बाजारों में कोरोना SOPs का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। समाजी दूरी एक तरफ, कुछ दुकानदारों और खरीदारों ने मास्क तक नहीं पहन रखे। कोरोना से डरने के बजाय समा का कैमरा देखा तो दुकानदारों ने दुकानें बंद करना शुरू कर दी। कुछ दुकानदार तो गाहक को दुकान के अंदर बेचकर शटर को बंद कर लेते हैं और एक दुकानदार तो बुरा ही मान गया और कैमरा मैन से कैमरा छीनने की कोशिश की। हालांकि ये दुकानदार लॉकडाउन की भी खुला खिलाफवर्जी कर रहा था और कोरोना SOPs की भी। इसने मास्क तक भी नहीं पहन रखा था। कैमरा देखकर इसने भी मास्क चढ़ाया। अब बाजारों में लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतजामिया भी इनके सामने बेबस दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रात असिस्टेंट कमिश्नर ने कैंट में कुछ दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करके 2 दुकानों को सील किया था, लेकिन आज भी जो सूरत हाल है वो भी अबतर है। बाजारों में जो खरीदार है उनका रश लगा हुआ है। शहरी भी खरीदारी से बाज नहीं आ रहे और जो ताजर लोग हैं उन्होंने भी दुकानें खोली हुई हैं और खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शहजाद। उधर झंग में लॉकडाउन के बावजूद दुकानदारों ने अपनी दुकानों के लॉक खोल दिए। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जियों पर 20 से ज़ायद दुकानदारों को धर लिया गया। 8 मई से लेकर 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है। दुकानें बंद करें और घरों को चले जाएं। झंग में लॉकडाउन के नोटिफिकेशन के बावजूद मार्केट में दुकानें खोलकर कारोबार करने वालों की शामत आ गई। ज़िला इंतज़ामिया ने मसरूफ़ तरीन रेल बाज़ार में कार्रवाई की और 20 से ज़ायद दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। तो कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से मलका कोहिस्तान मरी में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है और वहाँ क्या सूरत हाल है ये जानते समा के नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल रहीम से। जी ज़फ़र, अपडेट कीजिए, किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है SOPs को? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से तफरीह मकामात को बंद किए जाने के ऐलान के बाद मलका कोहिस्तान मरी में भी मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। मरी इंतजामिया ने यहाँ के तमाम होटल सयाहों से खाली करा दिए हैं, जबकि आइंदा की जाने वाली तमाम बुकिंग्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। मरी इंतजामिया ने यहाँ पर दाखिली और खारजी रास्तों पर तकरीबन 14 चेक पोस्टें कायम कर दी है, जहाँ से सयाहों को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और मुकामी लोग जो हैं वो अपने शनाख्ती कार्ड दिखा के मरी में दाखिल हो सकेंगे। मेरे साथ इस वक्त DSP ट्रैफिक मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या इंतजाम किए हैं और उनके क्या अहकाम जारी किए गए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सख्ती से हिदायत यही है कि टूरिस्ट वगैरह जो भी हैं वो मरी आना चाहते हैं, अगर उनका एड्रेस नहीं है ID कार्ड पे तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका भी यही कहना है कि 16 मई तक यहाँ पर किसी टूरिस्ट को आने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ मुकामी लोग SOPs के साथ शहर में दाखिल हो सकेंगे। जी
जी बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि अवाम कोरोना SOPs की पाबंदी जारी रखें। अवाम अच्छा कर रहे हैं। वबा ने पाकिस्तान को पड़ोसी मुल्क की तरह नहीं जकड़ा। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट पैगाम में लिखा, हम अभी भी यौमिया 4000 केसेस पर हैं। अवाम रमज़ान मुबारक और ईद में भी SOPs पर अमल करें। अल्लाह आपको महफूज रखे। ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान रेलवेज़ का पेशावर से रावलपिंडी तक रोज़ाना 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फ़ैसला। पहली ट्रेन कल सुबह 9 बजे कैंट स्टेशन से रवाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट बंदिश की वजह से ईद उल फितर की तातीलात में महकमा रेलवे पेशावर ता रावलपिंडी ईद स्पेशल ट्रेनें चलाएगी, जिसमें SOPs की सख्त पाबंदी की जाएगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कल बरोज़ पीर को सुबह 9 बजे कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना होगी, जबकि रावलपिंडी से ट्रेन 2 बजे पेशावर के लिए रवाना होगी। कोरोना के खिलाफ जंग में पाक फौज अवाम की खिदमत में मसरूफ। SOPs पर अमल दरामद हो या राशन की तकसीम, फौजी जवानों ने मदद की तो अवाम ने भी दिल बिछा दिए। सरहदों की हिफाजत हो या कुदरती आफात, मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज अवाम के साथ। कोरोना के खिलाफ जंग में भी वतन के मुहाफिज फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। इससे बचाव के लिए मास्क की तकसीम हो या मुस्तहिक खानदानों में राशन की फराहमी, पाक फौज का किरदार नुमाया है। मुल्क भर की तरह सिंध में भी पाक फौज के दस्ते सूबाई इंतजामिया के हमरा SOPs पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ है। गश्त किया गया, अवाम को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। वतन के लिए जान तक की कुर्बानी देने वालों के लिए अवाम की मोहब्बत का अंदाज वालिहाना है। सिंध में ड्यूटी पर मामूर पाक फौज के जवानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी, हार पहनाए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तिजारत और दिफा समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब ने LOC पर जंगबंदी के लिए हालिया पाक भारत मुफाहमत खुशाइंद करार दे दी। अफगान अमन अमल के लिए बाहिमी मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब, अहम मुलाकातों के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान को जदीद तरक्की याफ्ता और फलाही रियासत में तब्दील करने के वज़ीर आज़म के विजन की मुस्तकिल हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। सऊदी क़यादत ने LOC पर पाक भारत जंग बंदी के लिए हालिया मुफाहमत का खैर मकदम किया। मसला कश्मीर के हल के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। अफगान अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, बाहमी मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक। फलस्तीन, शाम, यमन समेत मुस्लिम उम्मा के दीगर अमूर पर बात। मसाइल के पुरअमन और देरपा हल की कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में ताउन वसी तर करने और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौके बढ़ाने पर बात। सियासी, माशी और दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, CPEC तमाम शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान ने सऊदी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुस्तकिल हिमायत जारी रखने का अज़्म भी दोहरा दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 5 मुआहदे और 3 मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरब अपने तरक्याती फ़ंड से पाकिस्तान को $500 मिलियन फराहम करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब का अहम और तारीखी दौरा। शाही दीवान में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दीगर चैलेंजेस पर गौर। 5 अहम मुआहदों और 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सबसे अहम मुआहदा इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान हुआ। एक हाई लेवल की कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन, काउंसिल जो है वो मार्ज़ वजूद में आएगी, जिसमें हमारे मुस्तक़बिल के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर एंगेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म मुरतब कर दिया गया है। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, माहौलियात के शोबे और जराइम के खिलाफ ताउन का मुआहदा भी हुआ। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला ने 2 मुआहदों पर दस्तखत किए। एनर्जी कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक रिलेशंस, हमारी जो है इन्वेस्टमेंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगले 10 साल में इन्हें तकरीबन 10 मिलियन लोग दरकार होंगे। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा
पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे को कामयाब करार दिया। कहा, मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई जो उन्होंने कबूल कर ली। तय हुआ कि मिलकर आगे बढ़ना है। इसमें पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। जो सऊदी डेवलपमेंट फंड है उससे $500 मिलियन पाकिस्तान को देगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे वाटर रिसोर्स की जो है डेवलपमेंट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा इंशाल्लाह खर्च हो सकेगा। इससे पहले जद्दा पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। रनवे पर पर्पल कारपेट बिछाए गए। खातून अव्वल भी हमराह थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। जूते उतार कर सर झुकाए मदीना मुनव्वरा पहुँचे। रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़े। इफ्तार के बाद कुछ देर वहीं क़याम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। सेनेटर फैसल जावेद, अल्लामा ताहिर अशरफी, शहबाज गिल, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, इमरान इस्माइल और दीगर लोग भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म और दीगर लोगों ने इफ्तार रियाजुल जन्नाह में किया और नवाफिल भी अदा किए। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पहुंचने पर इमरान खान का इस्तकबाल गवर्नर मदीना मुनव्वरा अमीर फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने किया। खातून अव्वल बुशरा बीबी भी वज़ीर आज़म के साथ थीं। दियारे नबी के एहतराम के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने इस बार भी जूते नहीं पहने थे। वज़ीर आज़म इमरान खान और गवर्नर मदीना की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ग़ुलाम की हाज़िरी। दरबारे मुस्तफ़ा में जूते पहनना तो दूर, उनके शहर में भी जूते पहनने की जिसारत नहीं की। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी में भी शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदब व एहतराम का यही अंदाज़ अपनाया था और मदीने में क़याम के दौरान जूते नहीं पहने थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पुख्ता अज़्म का अदा किया कि कहा, पाकिस्तान हरमैन शरीफैन और सऊदी अरब की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों का दिफा यकीनी बनाएगा। ISPR के मुताबिक सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई सलामती और उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी के लिए भी किरदार अदा करते रहेंगे। जनरल बाजवा सऊदी नायब वज़ीर दिफा से भी मिले। शहजादा खालिद बिन सलमान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को अपना भाई करार दिया। बच्चे अब वालिदैन को घर से नहीं निकाल सकेंगे। पुलिस बच्चों को वालिदैन की शिकायत पर बगैर वारंट गिरफ्तार करने की भी मजाज होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। ना खलफ औलाद, खबरदार होशियार। माँ बाप से कोई भी ज्यादती करना अब सोच समझ कर। किसी ने वालिदैन को घर से निकाला तो 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं भुगतना पड़ेंगी। सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 89 के तहत तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। वालिदैन को बच्चों की ज्यादतियों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने के लिए ऑर्डिनेंस में और भी कई अहम इक़दाम। घर बच्चों की मलकियत या किराए पर होने की सूरत में भी वालिदैन को नहीं निकाला जा सकेगा। घर अगर वालिदैन की मलकियत हो तो वालिदैन को बच्चों को घर से निकालने का इख्तियार होगा। बच्चों को तहरीरी नोटिस दिए जाने की सूरत में घर खाली करना लाजमी होगा। वक्त पर घर खाली न करने की सूरत में 30 दिन तक जेल, जुर्माना या दोनों सजाओं का इतलाक होगा। बच्चों की जानिब से घर न छोड़ने की सूरत में वालिदैन की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई का इख्तियार। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार भी होगा। ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस में वालिदैन और बच्चों को अपील का हक भी दिया गया है। अगर आप मिलावट, नाप तोल में कमी कर रहे हैं तो समा आ रहा है आपके पीछे।
ज़राई मुल्क में किसान पिस रहा है, मिडिल मैन और आड़ती किसानों का खून चूस रहे हैं। फल और सब्जियां कौड़ियों के भाव खरीदकर बाजारों में किस तरह महंगे दामों बेची जाती हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खरबूजा तकरीबन 3 महीना में तैयार होता है। मंडियों में इसकी कीमत तकरीबन 1500 रुपया लगती है एक मन की। हम तो यहाँ से बेच देते हैं, बिल्कुल थोड़े दामों में ये लोग ले जाते हैं और आगे जाके 150 रुपये में किलो में ये फ़रोख्त करते हैं। आड़ती मिडलमैन किसानों का खून चूस रहे हैं, आवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। फल उगाने वाले परेशान हैं, जाएं तो जाएं कहां। जब हम अमरूद को तोड़ के उसको मंडी में जाके बेचते हैं तो वो तकरीबन 15 या 17 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो हमें उसके पैसे मिलते हैं। जब हम वही अमरूद जो है वो हम दुकान से फ्रूट शॉप से जाके ख़रीदते हैं तो वो अमरूद जो है हमें 40 या 50 रुपए किलो के हिसाब से ख़रीदना पड़ता है। टिंडा, करेला है, भिंडी तोरी है, घिया कद्दू है ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ 8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 रुपए किलो के हिसाब ਨਾਲ मिलता है। मिडलमैन ने सब्जी मंडियों में भी कहर ढा रखा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मंडी लैके जाओ, मन का रेट लगता 2000 रुपया, तो जिन्हें संभाली है 3 महीने उन्होंने 2000 के खर्चा ही पूरा होंगे। अगे जो आड़तीआ है 2 घंटे के 2000 वो मन मगर लै जाता। बाजार से मिलने वाले खट्टे मीठे फल से किसानों से किस दाम खरीदे जाते हैं और मिडलमैन इस पर कितना फायदा कमाते हैं, खुद किसानों से सुनते हैं। इनके बड़ा नुकसान है चौथे 5वें साल तो, लेकिन सानू रेट मिलता है 40-50 रुपए किलो का। जिसले बाजार के वहने उत्थे रेट होंदा है 250 रुपए किलो। ये सारा मुनाफा तो वो खा गया मगरमच्छ आड़ती लोग। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसा लाए अमल बनाया जाए जिससे फसल का मुनाफा एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोगों के बजाय अपना खून पसीना बहाने वाले किसानों की जेबों में मुंतकिल हो। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हाफिज़ाबाद में इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ राइस मिल से गंदम की 1,20,000 बोरियाँ बरामद कर ली हैं। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे इम्तियाज़ ताज हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज़, बताइए इस हवाले से। बिल्कुल, हाफिज़ाबाद जिला इंतजामिया एक्शन में है। डिप्टी कमिश्नर नवीश मिर्जा के हिदायत पर गंदम अंदोज़ों और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर असलवाद ने 2 बड़ी कार्रवाइयों के दौरान काले की मंडी के इलाके से राइस मिल गोदामों से 1,20,000 गंदम की बोरियां बरामद की हैं और 7 गोदाम जो है सील कर दिए हैं और केपी के स्मगल की जाने वाली 6500 बोरियां भी जो है वो भी बरामद कर ली हैं और 12 ट्रक जो है वो उन्हें कब्जे में ले लिया है। ये हाफिज़ाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ काफ़ी दिनों से कार्रवाई जारी है, जिसमें 4 लाख गंदम की बोरियां जो है अभी तक बरामद की गई हैं और उन्हें पास्को के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। शाहकोट में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने 6 मुकामात पर छापे मारकर गोदामों से ज़ख़ीरा की गई गंदम की 50,000 बोरियां बरामद कर ली, जिनकी मालियत 11 करोड़ रुपए है। इस्लाम नगर, टवाना, नंथवाला, मोहम्मदपुरा, कमालपुर और गांधरा के इलाकों में गैर कानूनी गंदम ज़ख़ीरा करने वाले गोदामों पर छापे मारे गए। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गोदामों में छुपाई गई गंदम का मकसद मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा करके महंगे दामों बेचना था। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत साल की बुलंद तरीन सतह 407 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। ताज़ा तरीन तफसीलात जान लेते हैं मार्केट में मौजूद समग्र नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, ब्रायलर मुर्गी की कीमत इस कदर इसमें इजाफा क्यों हो गया है? जी, लाहौर में पंजाब भर में मुर्गी कीमत में इजाफा मुसलसल जारी है। आज सरकारी रेट लाहौर में 407 रुपये फ़ी किलोग्राम गोश्त का है, जबकि जो जिंदा मुर्गी का रेट है 281 रुपये है। लेकिन दोनों रेट्स पे आपको चीज़ नहीं मिल रही और ज़्यादातर जो गोश्त इसका बिक रहा है वो 430 से ऊपर बिक रहा है। 450 भी कई इलाकों में बिक रहा है, जैसे अपस्केल एरियाज हैं जिसमें गुलबर्ग है, इसी तरह PIA सोसाइटी है या जोहर टाउन है, डिफेंस है, जहाँ पे रेट जो 450 से कम नहीं है। और ये इस साल का बुलंद तरीन सतह है। जो अगर आप डीलर से बात करें तो कहते हैं कि जी क्योंकि पीछे से सप्लाई कम है उसकी वजह से नहीं आ रहा है। अगर फार्म वालों से बात करें तो वो कहते हैं मार्टेलिटी रेट ज़्यादा है, मुर्गियाँ ज़्यादा मार रही हैं, इसलिए कम जो मुर्गी मार्केट में आ रही है और रेट ज़्यादा है। सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पे ये रेट मुसलसल ऊपर जा रहा है और अभी पता नहीं कि कब तक जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही, कहीं पे भी आपको हुकूमत की रेट नज़र नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया आपका।
हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसकी नशोनुमा हराम माल से हुई हो। शहबाज शरीफ को लंदन जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया, आपका तो नाम अभी तक ब्लैक लिस्ट से निकला ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने तहरीरी हुक्म खुसूसी मैसेंजर के जरिए भिजवाने पर माजूरी जाहिर कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से इलाज के लिए बैरूने मुल्क जाने की इजाजत तो मिली, मगर कानूनी कार्रवाई पूरी करने की बजाय जाने की तैयारी शुरू कर दी। रात की तारीकी में मियां शहबाज शरीफ टिकट लेकर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर अजनबी माहौल देखने को मिला। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा, आपका नाम तो अभी निकला ही नहीं। शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्मनामा दिखाया और अता तारड़ ने पढ़कर सुनाया, लेकिन सब बेसूद। ये ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट जिसमें वन टाइम मुझे परमिशन दी, कहाँ निकल बताएंगे। If in blacklist will not stop the petitioner from one time visit to the UK from 8/5 to 3/7 for his medical checkup as per his personal commitment made before this court. मरियम औरंगजेब तो अता तारड़ से भी 2 हाथ आगे निकली, कहने लगी लिख कर दें कि जाने नहीं देना। अपलोड नहीं, अभी अपलोड ही नहीं हुआ तो अपलोड कैसे करेंगे? नहीं, इमिग्रेशन होगी तो आपको देना, आप रिटर्न देंगे, आपको ट्रैवल। त्यारा उड़ गया, मियां साहब वापस घर आ गए। पार्टी सदर को खुश करने दोनों रहनुमा छुट्टी के रोज ही FIA ऑफिस पहुंच गए, जबरदस्ती अंदर घुसे और नाकाम वापस लौट गए। हमने जाने दिया, हम तो रोक रहे हैं हमको जनाब। अब एक हजूम को मैं अकेला तो नहीं रोक सकता, या 2 लोग तो नहीं रोक सकते। उधर लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने तहरीरी हुक्म खुसूसी मैसेंजर के जरिए भिजवाने पर माजूरी जाहिर कर दी। लगता है अब मजबूरन मियां साहब को ईद पाकिस्तान में ही करना पड़ेगी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने रात की तारीकी में मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की। वो करप्शन इल्ज़ामात से बचने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ताकतवर को कानून के ताबे लाने की जंग लड़ रहे हैं। जिस शख्स ने बड़े भाई की गारंटी दी थी, वो कल वो रात की तारीकी में पाकिस्तान से रफू चक्कर होने के लिए हाथ पांव मारता रहा और कानून ने उनके रास्ते के रुकावटें डाल के अज़ाइम को मलियामेट किया, तो उन्होंने अदारों पे चढ़ाई करने का रवायती हथकंडा इख्तियार किया। कराची के हल्के ने 249 में वोटों की दोबारा गिनती में भी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार पहले नंबर पर है। गैरतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल का 15,656 वोटों के साथ पहला नंबर बरकरार है। उनकी नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल पर बढ़तरी बढ़कर 909 वोट हो गई। मिफ्ता इस्माइल 14,747 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। कादिर मंदोखेल के रिकाउंटिंग में 500 वोट जबकि मिफ्ता इस्माइल के 726 वोट मुस्तरद हुए। PTI के अमजद आफरीदी के 241, MQM के 504, PSP के मुस्तफ़ा कमाल के 499 वोट मुस्तरद हुए जबकि कलअदम TLP के 457 वोट मुस्तरद करार पाए। दोबारा गिनती और दोबारा कामयाबी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह का भी रद्द-ए-अमल आ गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया है कि गलत इल्ज़ामात बेनकाब हो गए हैं और सच सामने आ गया है। बरतरी मज़ीद बढ़ गई है। लिखा कि कराची वालों ने सेलेक्टेड को मुस्तरद करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी उम्मीदों का महवर बना लिया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम दिया है, दोबारा गिनती हुई है और दोबारा कामयाबी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गलत इल्ज़ामात बेनकाब हो गए हैं और सच सामने आ गया है। बरतरी मज़ीद बढ़ गई है। लिखा कि कराची वालों ने सेलेक्टेड को मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी उम्मीदों का महवर बना लिया है। और अभी आपको बताएं कि PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 70 साल से आना जा रहा इनका लग रहा है, लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई। जो नौकरियां भी आपको दी वो भी बेची गई, उसका भी सौदा किया गया। सो ये जनाब सारे इश्यूज़ थे जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के अंदर ज़र्रा बराबर भी सिंध के लोगों में एहसास हो, सिंध के लोगों के लिए एहसास और फ़िक्र हो, तो वो मुराद अली शाह को अपनी पोजीशन से हटाएंगे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, किसी बेहतर शख्स को लेकर आएंगे
मैं डिमांड कर रहा हूँ मुराद अली शाह को फौरी तौर पर हटाया जाए। मुराद अली शाह एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। मुराद अली शाह एज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं। मुराद अली शाह सिर्फ टाई पहनकर, सूट पहनकर, जूते पहनकर आते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक हाथ में लैपटॉप पकड़ते हैं, दूसरे हाथ में कागज़ पकड़ते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि ये बहुत काबिल हैं। शायद दुनिया से इन्होंने कोई बहुत बड़ी डिग्रीज ली हैं सुबह को चलाने में, लेकिन हकीकत कराची के सदर खुर्रमशीर जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने तो मसाइल ना हल करने की कसम खाई है। पाकिस्तानी निज़ाम सादिक खान एक बार फिर लंदन के मेयर मुंतखब हो गए। सादिक खान ने कंजर्वेटिव पार्टी के शॉन बेली को शिकस्त दी। कोरोना के बाइस बल्दियाती इंतखाबात एक साल ताख़ीर से हुए। सादिक खान का कहना है कि लंदन जैसे शहर की खिदमत करना उनके लिए बाइस फ़ख्र है, उनके लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तानी निजात सादिक खान एक बार फिर लंदन के मेयर मुंतखब हो गए हैं। सादिक खान ने कंजर्वेटिव पार्टी के शॉन बेली को शिकस्त दी है। कोरोना के बाइस बल्दियाती इंतखाबात आपको याद दिला दें कि एक साल ताख़ीर से हुए हैं। सादिक खान का कहना है कि लंदन जैसे शहर की खिदमत करना उनके लिए एजाज़ की बात है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बात करते हैं जिनको वोट का हक मिल गया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 89 के तहत इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं उस्मान खान। गैर मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानी अब वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। ईवान सदर से आर्टिकल 89 के तहत दूसरा इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 94(1) और सेक्शन 103 में तरमीम की गई। ऑर्डिनेंस से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और बायोमेट्रिक तस्दीकी मशीनों के लिए पायलट मंसूबों के मुतालिक शिकों को बदला गया। इलेक्शन कमीशन नादरा या किसी और अथॉरिटी या एजेंसी की तकनीकी मुआवनत से आम इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट डालने के काबिल बनाएगा। सेक्शन 103 के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का भी पाबंद होगा। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।